जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। एक बार श्री जी ने प्रश्न किया कि ये ऋषि द्रव्य रूप क्यों हो गए हैं। भगवान ने बताया, एक बार मैं भी द्रव्य रूप हो गया था, अर्थात जल बन गया था। तो श्री जी को बड़ी उत्सुकता होती है और वो पूछती हैं कि आप कैसे हुए। तो भगवान श्री जी को पूरी कथा सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या होता है। जय जय श्री राधे श्याम। आगे बढ़े तो वहां उन्होंने देखा ऋभु नामक एक ऋषि तप कर रहे थे। एक पांव से खड़े भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान के ध्यान में उनको जानते हैं कितना समय हो गया है? 60,000 60,100 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हुए निकल गए। खाना तो दूर रहा, पानी तक भी नहीं पिया। कृष्ण चरण ध्यान की शक्ति से इतने समय तक एक पैर से खड़े रहे। जब ठाकुर श्री जी ने देखा तो श्री जी ने पूछा, ये कौन है? ये तो बड़े भक्त मालूम पड़ते हैं। अपने इस भक्त का महात्म बताओ। श्री जी बहुत करुणा रूपिणी हैं। ठाकुर जी बोले, हे राधे, ये ऋषि, ये ऋभु ऋषि हैं। ठाकुर जी ने ऋभु ऋषि से कहा, हे श्रभो, लेकिन समाधि की चरम अवस्था में पहुंचने के कारण वे भगवत वाणी सुन नहीं पाए। तब भगवान ने, जिसके ध्यान की शक्ति पर वे खड़े थे, अपनी उस मनोहर छवि को खींच लिया। ऋभु ऋषि ने घबराकर अपनी आंखें खोल दी और सामने राधा माधव का दर्शन पाकर ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण तो बादल हैं और उनमें श्री जी की कांति विद्युतवत दप दप कर रही है। उठकर दोनों की प्रदक्षिणा की और प्रणाम करके चरणों में गिर पड़े। फिर दोनों की स्तुति की। जय जय श्री राधे। ऋभु ऋषि राधा माधव की स्तुति करते हैं और कहते हैं, राधा माधव ही परिपूर्ण तत्व है। अनंत ब्रह्मांडों के श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं और राधा रानी अनंत ब्रह्मांडों की ईश्वरी हैं। इसके बाद ऋभु ऋषि ने दोनों को प्रणाम करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। अब ठाकुर जी ऋभु ऋषि के विरह में रोने लगे। रिभो रिभो कहकर चिल्लाने लगे। ठाकुर जी के चरणों से ऋभु ऋषि निकले। दिव्य उनका वपु था। ठाकुर जी की तरह करोड़ों कंदर्पों से भी सुंदर थे। प्रभु की आज्ञा से विमान आया और विमान पर बैठकर ऋभु ऋषि चले गए। इसके बाद राधा रानी ने कहा, रोते क्यों हो? श्री कृष्ण बोले, मेरा भक्तों से बहुत प्रेम होता है। श्री जी बोली, यस्य देह क्रिया कर तुम योग्यो असि ब्रजी नारदन। जब इतना ही प्रेम है तो तुम इनके शरीर का दाह संस्कार करो। उतने में उनका शरीर एक पवित्र नदी बन गया। वह पाप नाशनी गंगा थी। आहा, जय हो। श्री जी ने पूछा, ये जल रूप कैसे हो गए? ठाकुर जी बोले, एक बार मेरा भी शरीर द्रवित हुआ था। ये सब प्रेम की स्थितियां होती हैं। राधा रानी ने पूछा, आपका शरीर कैसे जल बन गया था? ठाकुर जी ने बताया, राधे, एक बार जब नारद उत्पन्न हुए थे तो मेरा नाम कीर्तन करते हुए घूमते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, ए नारद, खाली कीर्तन करता हुआ घूमता रहता है, अरे विवाह कर और सृष्टि बढ़ा। नारद जी बोले, पिताजी, विवाह करके सृष्टि बढ़ाने में कुछ नहीं रखा, ये सब व्यर्थ का चक्कर है। आप भी एक झांझ ले लो और कीर्तन करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए और बोले, अच्छा, मुझे ही शिक्षा देता है। गुस्से में होठ फड़फड़ाने लगे और बोले, हर समय गाता रहता है, जा गंधर्व बन जा। तू कहता है ये शरीर भोग के लिए नहीं है, तो जा तू कामी बनकर 50 स्त्रियों के साथ भोग भोगेगा, रमण करेगा। नारद जी बोले, आप शाप से भले ही कुछ भी बना दो, किंतु मैं अपनी इच्छा से तो
कभी भी विवाह नहीं करूंगा। गंधर्व बने और 50 पत्नियों के साथ रहने लग गए। एक दिन नारद जी अपनी 50 पत्नियों को लेकर कभी किसी के कंधे पर हाथ रखे, कभी किसी के गलबैयां डाले और लौकिक गीत गाते हुए ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा तो रुष्ट हुए। अरे, ये तो यहीं आकर ऐसी धृष्टता कर रहा है, ब्रह्मलोक की मर्यादा को नहीं समझता। जा, शूद्र बन जा। शूद्र बन गए, दासी पुत्र बन गए, लेकिन उन्होंने अपना हठ नहीं छोड़ा। दासी पुत्र जब बने तो संतों की सेवा का अवसर मिला, सत्संग मिला। 1000 चतुर्युगी बाद फिर वे ब्रह्मपुत्र बने, किंतु फिर दोबारा ब्रह्मा जी ने नारद जी से विवाह के लिए नहीं कहा। एक बार नारद जी भगवत यश गाते गाते इलाव्रत खंड गए। वहाँ वेदनगर था। वहाँ बड़े सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष थे, परंतु सब अपंग थे। किसी का हाथ नहीं था, किसी की नाक नहीं तो किसी के दांत नहीं। नारद जी ने उनसे इसका कारण पूछा। सब बोले, हम राग रागनी हैं। एक नारद नामक कोई ऋषि हैं, वह बेसिर पैर की राग रागनी गाता है। उसे स्वर ताल का ज्ञान नहीं। सुबह का राग रात में गाता है, रात का दोपहर में, इसलिए हम बिना हाथ पैर के हो गए हैं। अब नारद सही ढंग से गाए तो हम ठीक हो जाएंगे। नारद जी सोचने लगे, बात तो सही है, हमने तो कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। राग रागनी बोले, यदि वो नारद सरस्वती के पास जाकर संगीत की क्रमबद्ध शिक्षा ले तो ठीक गा सकता है और हम सब भी सही हो जाएंगे। नारद जी ने सोचा, अब यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। उसके बाद नारद जी श्वेत शुभ्रगिरी पर गए और वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक अन्न जल छोड़कर तप किया। उनके वहाँ तप करने से उस पर्वत का नाम नारद पर्वत हो गया। तब वहाँ सरस्वती जी आई, नारद जी को वीणा दी और एक क्षण में ही 56 कोटि ग्राम की दीक्षा दी और शिक्षा दी। उस दिव्य संगीत की शिक्षा को लेकर नारद जी गंधर्व लोक गए और वहां स्वर्ग गायक तंबुरु गंधर्व को अपना शिष्य बनाया। फिर तंबुरु को सारा वृतांत सुनाया कि हम सरस्वती जी से संगीत की शिक्षा लेकर आए हैं, किंतु यह संगीत किसे सुनाएं। सबसे पहले नारद जी स्वर्ग गए। वहां देखा इंद्र भोग में लगे हुए हैं अप्सराओं के साथ, तो वे सोचने लगे कि संगीत विषयी को नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि भोगी व्यक्ति संगीत को विष बना देता है। उसके बाद सूर्यदेव के पास गए तो देखा वे अपने रथ पर जा रहे थे। सोचा, ये तो हर समय चलते ही रहते हैं, संगीत की शिक्षा बैठकर लेनी चाहिए। इसके बाद कैलाश गए तो देखा शिव ध्यानस्थ बैठे थे। सोचने लगे, ये भी अधिकारी नहीं। इसके बाद ब्रह्मलोक गए, देखा ब्रह्मा अपनी सृष्टि के व्यापार में लगे हुए। सोचने लगे कि इन्हें अपने भक्तों से ही अवकाश नहीं है। प्रकृति से परे विरजा नदी को पार करके गोलोक पहुँचे, जहाँ दिव्य वृंदावन है। वहाँ द्वार पर ही सखियों ने रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो? जय जय श्री राधे। नारद जी बोले, हम नारद हैं, अपना संगीत सुनाने आए हैं। सखियों ने जाकर राधा रानी से कहा, नारद जी अपना संगीत सुनाने आए हैं, उन्हें अपने संगीत का योग्य श्रोता नहीं मिल रहा। राधा रानी बोली, बुला लाओ। सखियां बुलाकर लाईं। निकुंज के भीतर गए, युगल सरकार को प्रणाम किया और अपना संगीत सुनाना प्रारंभ किया। संगीत को सुनकर ठाकुर जी ने कहा, हे राधे, मैं द्रवित हो गया। मेरे दिव्य शरीर से जल प्रकट हुआ और मैं जल रूप हो गया, जिसको ब्रह्म द्रव्य कहते हैं, जिसमें अनंत ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। इस ब्रह्मांड का नाम ऋषि गर्भ है। वामन भगवान के चरण से इसका भेदन हो गया था। उस छिद्र में से ब्रह्म द्रव्य जब आया तो वह गंगा बन गया। उस गंगा की 3 धाराएं हुई, तो एक पाताल, दूसरी स्वर्ग और तीसरी पृथ्वी लोक में। उसका स्वर्ग लोक में मंदाकिनी नाम हुआ, पृथ्वी में उसका नाम
भागीरथी हुआ और नीचे पाताल में उसी का नाम भोगवती हुआ। इसीलिए हे राधे, तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बिरजा भी जल रूप बन गई थी। बिरजा के 7 पुत्र जल रूप हो गए, जो 7 समुद्र हुए। भगवान विष्णु भी कृष्णा नदी बन गए थे। शंकर भी वेणी नामक नदी बन गए थे। ब्रह्मा भी कुकुंदनी गंगा बन गए। इसी तरह से ऋभु ऋषि भी पाप नाशनी गंगा बन गए। ऐसा श्री जी के लिए भी कहा गया है। जय जय श्री राधे।